अच्छी वैल्यूज रखने वाले इंसानों से मोहब्बत के इजहार को तवल्ला कहते हैं। बुरी वैल्यूज रखने वाले और अच्छी वैल्यूज के दुश्मन लोगों से नफरत व दूरी के इजहार को तबर्रा कहा जाता है। हमारे यहाँ कुछ हस्तियों की मोहब्बत को वाजिब किया गया है। इंसान के अंदर मोहब्बत भी पाई जाती है और नफरत भी। ये दोनों बातें खुदा ने इंसान के अंदर रख कर उसे इस दुनिया में भेजा है। कुछ लोगों से इंसान मोहब्बत करता है और कुछ लोगों से नफरत। मोहब्बत और नफरत का मयार हर इंसान की नजर में अलग हो सकता है, लेकिन मोमिन की नजर में मोहब्बत और नफरत का मयार खुदा है। मोमिन अपनी मर्जी और अपने हिसाब से ना किसी से मोहब्बत करता है और ना नफरत, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो ईमान के दायरे से बाहर निकल जाता है। खुदा की नजर में मोहब्बत और नफरत का मयार अच्छी और बुरी वैल्यूज है। जिसके अंदर अच्छी वैल्यूज पाई जाती हैं, यानी खुदाई, इंसानी और अखलाकी वैल्यूज पाई जाती हैं, वो लोग मोहब्बत के लायक हैं। और अगर किसी ने अपने अंदर बुरी वैल्यूज को बसा लिया है और साथ में अच्छी वैल्यूज का दुश्मन भी है, तो वो मोहब्बत के लायक नहीं। अच्छी वैल्यूज रखने वाले इंसानों से मोहब्बत के इजहार को तवल्ला कहते हैं। बुरी वैल्यूज रखने वाले और अच्छी वैल्यूज के दुश्मन लोगों से नफरत व दूरी के इजहार को तबर्रा कहा जाता है। हमारे यहाँ कुछ हस्तियों की मोहब्बत को वाजिब किया गया है, क्योंकि वो अच्छाइयों, अच्छी वैल्यूज और कमाल का आईना होते हैं। इन हस्तियों से मोहब्बत इंसान को उन अच्छाइयों की तरफ लेकर जाती है जो उनके अंदर पाई जाती हैं। इसके मुकाबले में उनके दुश्मनों से दूरी को भी वाजिब किया गया है, क्योंकि उनसे करीब होने या उनसे मोहब्बत की वजह से इंसान उन बुराइयों की तरफ बढ़ने लगता है जिनकी वजह से वो नफरत और लानत के काबिल हुए हैं। जिन हस्तियों की मोहब्बत वाजिब है, उनमें सबसे पहले खुद खुदा है, क्योंकि वो हर फजीलत, हर अच्छाई, हर कमाल और हर नेकी का सोर्स है। इंसान उससे मोहब्बत किए बिना और इस मोहब्बत के नतीजे में उसकी इताअत किए बिना नेक नहीं बन सकता और ना ही दूसरों को नेकी की तरफ ला सकता है। खुदा की मोहब्बत सबसे पहले और हर चीज से बढ़कर है, जिसके बारे में कुरान फरमाता है, अगर तुम्हारे बाप दादा, बाल बच्चे, भाई बहन, बीवी, कबीला और वो माल जिसे तुमने जमा किया है और वो कारोबार जिसके घाटे की तरफ से फिक्रमंद रहते हो और वो घर जिसे तुम पसंद करते हो तुम्हारी नजर में अल्लाह, उसके रसूल और राह खुदा में जिहाद से ज्यादा महबूब है, तो फिर खुदा की तरफ से हुक्म आने का इंतजार करो। यानी खुदा और उसके रसूल से बढ़कर इंसान के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। खुदा के बाद उसके रसूल का नंबर आता है, जिनसे मोहब्बत वाजिब और जरूरी है, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अच्छाइयों और कमाल का आईना है। ऊपर जो आयत लिखी गई है उसमें खुदा की मोहब्बत के साथ उसके रसूल की मोहब्बत का भी जिक्र है। रसूल के अहले बैत वो हस्तियां हैं जिनकी मोहब्बत भी वाजिब की गई है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, मेरे अहले बैत से मेरे लिए मोहब्बत करो। आले रसूल की मोहब्बत खुदा व रसूल खुदा की तरह कुछ दलीलों की बुनियाद पर वाजिब है। अहले बैत अलैहिस्सलाम का अल्लाह के रसूल से खूनी और रूहानी रिश्ता है, जिसके बारे में पैगंबर ने फरमाया है, क़यामत के दिन मेरे अलावा हर एक का हसब नसब खत्म हो जाएगा। अहले बैत खुदा और रसूल के महबूब हैं, जिसकी तरफ अल्लाह के रसूल ने कई हदीसों में इशारा किया था, जैसे जो अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है वो मुझसे और खुदा से मोहब्बत करता है। जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मेरा और मेरे खुदा का महबूब है। फातिमा की मोहब्बत मेरी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। अहले बैत से मोहब्बत अजर रिसालत है। क़यामत के दिन आले रसूल की मोहब्बत के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि खुदा फरमाता है, जरा इनको ठहराओ क्योंकि अभी इनसे कुछ सवाल किए जाएंगे। सिब्ते इब्ने ज़ौजी मुजाहिद की ज़बानी बयान करते हैं, क़यामत के दिन हर मुसलमान से अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के बारे में पूछा जाएगा। अहले बैत अलैहिस्सलाम कुरान के बराबर हैं, जैसा कि रसूल खुदा ने हदीस सकलैन में इसकी तरफ इशारा किया है, मैं तुम्हारे बीच दो गिरा कद्र चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक मेरे अहले बैत और दूसरे कुरान। अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ईमान की शर्त है, जैसा कि सुन्नी शिया दोनों उलेमा ने अपनी किताबों में इस हदीस को बयान किया है कि रसूल ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि ए अली, तुमसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम उम्मत के लिए निजात की कश्ती है, जैसा कि पैगंबर ने फरमाया, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह की कश्ती जैसी है, जो इसमें सवार हो गया वो निजात पा गया और जिसने इससे मुंह मोड़ लिया वो बर्बाद हो गया। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आमाल व इबादतों के कबूल होने की शर्त है। पैगंबर इस्लाम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया था, अगर मेरी उम्मत के लोग इतने रोजे रखें कि उनकी कमर झुक जाए,
سینہ اندر چلا جائے اور اتنی نمازیں پڑھیں کہ ٹہنی کی طرح ہو جائیں، لیکن اگر تم سے دشمنی کریں تو خدا انہیں منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ اہل بیت علیہ السلام زمین والوں کے لیے امان ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے۔ اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ محبت ایسی طاقت ہے جو انسان کو ایکٹیو بنا دیتی ہے اور اس کو حرکت میں لے آتی ہے تاکہ وہ اپنے محبوب کی طرف بڑھ کر ان کی اچھائیاں اپنا لے۔ کسی عظیم محبوب سے محبت انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی سے خوش ہو اور اس کی مصیبت کو دیکھ کر غمزدہ ہو۔ محبت کی ایک کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ صرف محبوب کی زندگی تک ہی باقی نہیں رہتی، بلکہ محبوب کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ محبوب کی ہر بات، ہر ادا، ہر قدم اور ہر یاد محبت کرنے والوں کے لیے خاص ہوتی ہے۔ وہ محبوب کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی یاد میں روتے ہیں، اس کی تعریف سن کر کھل اٹھتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو یاد کر کے رو پڑتا ہے۔ ساتھ ہی جو محبوب کے دشمن ہوں ان سے نفرت بھی کرتا ہے، ان سے دور رہتا ہے اور ان کے اندر جو برائیاں ہیں ان سے بھی نفرت کرتا ہے۔ عزاداری کرنا اپنے محبوب سے محبت کرنے کا ایک ذریعہ اور راستہ ہے۔ محبت عزاداری کرنے کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ ہمارے اندر معرفت پیدا کرتی ہے اور ہمیں اطاعت پر ابھارتی ہے۔ اب اس عزاداری کا مقصد بھی ہونا چاہیے اور عزاداری کے وقت ان مقصد کو نظر میں رکھنا چاہیے، تبھی یہ عزاداری ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اور ہماری زندگی میں کوئی بڑا رول نبھا سکتی ہے۔ عزاداری کے کچھ مقصد یہ ہیں: رسولوں، اماموں کی معرفت اور ان کا مقام پہچانوانا، کیونکہ ان ہستیوں کی ساری زندگی اسلامی سوسائٹی کے لیے آئیڈیل ہے۔ لوگوں کے اندر اہل بیت علیہ السلام سے محبت کو بڑھانا، مومن کو ان اچھائیوں اور ویلیوز کی طرف موڑنا جو اہل بیت علیہ السلام، امام حسین اور کربلا والوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ دین کی حقیقت لوگوں کو بتانا، ان کے عقیدوں اور سوچ کو ٹھیک کرنا، انہیں برائیوں اور گمراہیوں سے روکنا، لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے موومنٹ کے بارے میں بتانا کہ آپ نے کیوں مدینہ چھوڑا، کیوں کربلا گئے اور کیوں اتنی بڑی قربانی دی۔ مجلسوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا اور جو لوگ زندگی کی مشکلوں میں پھنسے ہیں ان کی مدد کرنا۔ اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کو یاد کرنا جن سے اپنی سختیاں اور مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا اور دوسرے اماموں کو تسلیت پیش کرنا، کربلا اور عاشورہ کو بھولنے نہ دینا بلکہ اسے دوسروں تک پہنچانا، کیونکہ اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو آنے والی نسلیں اصل اسلام کو جان ہی نہ پاتی۔ ظالموں، خاص کر بنی امیہ اور بنی عباس کے ظلم بیان کرنا، انسانی اور خدائی اچھائیوں کو عزاداری کے ذریعے بڑھاوا دینا اور شہادت کا شوق پیدا کرنا، اسلام کو زندہ رکھنا، کیونکہ اس عزاداری سے اسلام بھی زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ کیا ہم عزاداری کے ذریعے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا اسلام کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ایک انقلاب اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف ایک موومنٹ ہے۔ یہ عزاداری ہی ہے جس کی وجہ سے جذبات اور احساس کے ساتھ معرفت پیدا ہوتی ہے، اور یہ عزاداری سماج میں انسان کو ابھار کر عاشورہ کو ایک ایسے موومنٹ کے طور پر پیش کرتی ہے جو لوگوں کے ذہنوں تک کو بدل دینے والا ہے۔